हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे विर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ, कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज, उनके फाइनेंस, उनकी मनी, उनके रिलेशनशिप और उनका हेल्थ। चले देखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे विर्गोस, हैप्पी बर्थडे टू ऑल माय विर्गोस इन एडवांस। आपको जन्मदिन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका भी जन्मदिन सितंबर मंथ में आ रहा है और या स्टार्ट हो चुका है ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप दान करें, चैरिटी करें, सदका खैरात, बच्चों के लिए अगर कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा इन द सितंबर मंथ। और भगवान के दर्शन करें, माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन में आए। अगर गलती से कभी आपने उन्हें कुछ अपशब्द कह दिया है या वाणी का गलत प्रयोग किया है, उनके सामने नतमस्तक होकर माफी मांग ले। एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी आपको आना है। अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो आपको बुरे लगे, खराब लगे, तब भी आप उन्हें सोल फॉर्म में जाके माफ कर सकते हैं। भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, पूजा पाठ और बढ़ा दें। जैसे कि आज शनि की अमावस्या है, तो बहुत सारे लोग जो है मंदिर जाएंगे, शनिदेव को आप तेल या माँ या तिल चढ़ाएं, वो बहुत अच्छा है। काला छाता आप दान करें, वो भी बहुत अच्छा है। और किसी ओल्ड एज को आपको काला छाता दान करना है। और यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे विर्गोस जो हैं, किसी की स्टोरी, किसी का सोशल मीडिया, किसी पर नजर रखते, किसी को इंक्वायर करते, किसी के बारे में छानबीन करते दिखाई दे रहे हैं इन द सितंबर मंथ। जैसे उन्हें पता नहीं चल रहा कि कोई उनका लव इंटरेस्ट या कोई अच्छा दोस्त उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। बहुत सारे लोग आपके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रिटेंड करी जा सकती हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे मन में बहुत सारी उमंगें, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीजों का एक साथ चलना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि किसी के हेडेक, आंखों में दर्द, आंखों की रोशनी, अगर आपको लगे कि आंखों की नजर कमजोर हो रही है तो आप आंखें जरूर दिखाएं। आपकी आंखों में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इस चीज को हम ज्यादा बढ़ाकर नहीं बात करेंगे। आपको लगे आंखों पर कोई चोट ना लगने पाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कुछ लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ में देखा जाए तो मुझे आंखों का लगता है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है ढेर सारे सरप्राइजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खराब मूड के चलते, कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो किसी भी सेलिब्रेशन को आप डिनाई कर देंगे, लोगों के एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे, थोड़े से डांट डपट भी कर सकते हैं कि किसने बोला था ये करने के लिए, मैंने नहीं बोला था, मुझे नहीं चाहिए। या आप अपने आप को अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं देखेंगे, लेकिन बाद में जाके आपको रिग्रेट हो सकता है कि आपके अपने प्यारों ने आपके लिए एफर्ट्स किए, या वो आपको खुश देखना चाहते थे, आपका मूड अच्छा करना चाहते थे, तो आपने उनके सारे जो कोशिशें हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, बातें, ख्यालात, झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, ज्यादा बड़े नहीं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा धीरज से, प्यार से, कंपैशन से चीजों को एक्सेप्ट करना है। देखिए, आपका जैसा भी मूड हो, आपको चीजों को अच्छे से अच्छे मन से आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे आप बस इंजॉय करें सितंबर मंथ को, भूल जाएं कि आपकी क्या परेशानियां हैं करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में, सब कुछ भूल कर अपने बर्थडे को एंजॉय करें। और यहाँ पे हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें आपको चुभें। जैसे बड़ी बात कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जब समय आएगा तब देख लेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातें, किसी का आपको हर्ट कर देना, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देना, आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चलना जो आपको लगे कि मेरे इस बंदे ने, मेरे अपने प्यारे ने, किसी ने आपके लिए ये बोला है, आपको बहुत हर्ट करवा सकता है। शायद आपका मन करे कि अब मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, इससे बात नहीं करनी, लेकिन फिर एट द एंड जो विर्गोस होते तो स्टबर्न है। हाँ, अपनी बात से हिलते तो नहीं है, पर शायद आप अपना मन बदल दें, मूड चेंज करके आप उनसे मिलें, आप उनसे हल्की फुल्की शिकायतें लहजे में बात करें, लेकिन चीजें यहाँ पे सॉर्ट होती दिखाई दे रही हैं। जो पुराना कोई दोस्त आपसे बिछड़ गया था, नाराज था, गिले शिकवे थे, वो भी गिले शिकवे मुझे आपके जन्मदिन पर दूर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। करियर में भी जैसे ऑफिस में कोई मनमुटाव हो जाना, किसी बात का बुरा लग जाना, और
ऐसे ही आपको लगने पे, क्योंकि आपको लगा कि आपको कुछ बुरा फील करवाया गया, उस पे आपका रिएक्ट कर देना भी मुझे यहाँ पे लगता है डिस्टर्बेंस का कारण बन सकता है। तो आपको उस चीज से थोड़ा सा बचते बचाते अपना रास्ता बनाना होगा। और सितंबर में एनर्जीज अच्छी हैं, आप एंजॉय पार्टी शार्टी करें, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे बुरी तरह से कोई आपको आपके ऊपर नजर रख सकता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप भूल चुके हैं, अभी भी याद करते हैं, किसी ट्रॉमा में थे तो क्या आपने हील कर लिया है, अगर पुराना कोई रिश्ता खत्म किया है तो क्या नए रिलेशनशिप में जंप कर गए हैं। बहुत सारी लोगों की सोचों के द्वारा उलझे उलझे आप दिख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग क्रॉस वाउचर देख रहे हैं तो फिर तो आपको पता ही होगा कि फिर लोग जो है आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे वो आपसे आपके रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं कि आप सामने से आकर उन्हें बताएं कि भाई आप कैसा फील कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं या भूल रहे हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, क्रॉस वाउचर्स को, जो विर्गोस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पाए जाते हैं, जल्दी से आप उनसे नहीं निकलवा सकते, शब्दों पे उनका अच्छा खासा कंट्रोल रहता है और उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कहाँ कितने शब्दों में अपनी बात कहनी है। तो फिर आप उनकी इस पावर का इस्तेमाल अपने ऊपर ना करें, तो क्योंकि ये शब्दों के वार वो आप नहीं झेल पाएंगे उनसे। तो कोशिश करें कि उनके साथ अच्छे टर्म्स पे आए, पार्टी शार्टी का माहौल बनाए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें क्योंकि वही चुभने वाली है इन द सितंबर मंथ। और आगे जाके ये एनर्जीज अगर शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं सारे विर्गोस को कहना चाहूंगी, सारी पुरानी बातों को भूलकर एंजॉय करें, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़े, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे पेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।